मम्मी पापा आपके बचपन में चले गए, हाँ। बहुत छोटे थे आप, 10 साल की उम्र में थे। ये तो बड़ा लाजमी है कि आप बहुत मिस करते होंगे। कुछ याद है आपको, लगता है आज आसमानों से ऊपर से देखते होंगे, बड़ा फ़क्र महसूस करते होंगे कि मेरे बच्चे ने क्या हासिल कर दिया देश के। अब सोचते तो होंगे भाई, हम भी सोचते हैं भाई, वे देख रहे हैं ऊपर से, तो बस अभी तो यही सोच रहे हैं भाई, जो इस ओलंपिक में कमी रही है वे आगे पूरी करेंगे, तो मतलब एक दिन इस मेडल का रंग ज़रूर बदलेंगे। कुछ याद आता है बचपन का, मम्मी का, पिताजी का? कुछ याद है? बहुत छोटे थे आप। बचपन में तो सभी का वही नॉर्मल जो रखते हैं प्यार से, और वैसे ही मतलब पिताजी अखाड़े में ले गए थे, जब वही सोच रहे थे भाई यहाँ पर, तो जब मैं छोटा था ना, जब अखाड़े में वैसे जाता था खेलने। आप तो मंदिर के पीछे कहीं जाते थे? हाँ, वो अखाड़ा ही था, वो गादनी जिसे बोलते हैं, मिट्टी के अखाड़े में आप खेलते थे। हाँ? तो ये उस समय क्या जख्म नहीं लगता था, शरीर पे चोट पहुंचती? नहीं, वो बच्चे थे ना उस टाइप, ऐसी नहीं थी, वो बच्चे थे तो वैसे खेलने जाते थे हम। मतलब कुश्ती का तो फिर आराम से मैंने पिताजी से कहा कि मैं कुश्ती शुरू करूँगा। हाँ। कुश्ती करूँगा। फिर पिताजी सोचे भाई यहाँ पर तो कुश्ती मतलब अच्छा रेसलर बनना तो गाँव में तो नहीं होगी, तो फिर वे उसे सुशील पहलवान जी और सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था भाई, 70 साल में। हाँ। तो भाई ओलंपिक के मेडलिस्ट तो वहीं से निकलते हैं ऐसे, तो फिर ये आपके पिताजी ने कहा था? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर तो यहीं पर छोड़ गया था मुझको, फिर मैं यहीं पर आया सतपाल पहलवान जी के पास। तो फिर मैं जब आया मेरे पास, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भाई मैट का, तो मैट पे कस्टम पहनते हैं। ये ज़रा दिखाइए, इन सब पे आप खेलते थे? सब पे आप सीखते थे? हाँ, मैं सब पे सीखते थे मैम। हमें तो पता ही नहीं था भाई कुश्ती में कस्टम मैट शूज़ भी होते हैं, रेसलिंग शूज़ भी। अच्छा। तो फिर मैं तो ऐसे ही लंगोटी में चढ़ गया शुरू वाले दिन। तो फिर गुरुजी सोचे भाई इसके पास, तो फिर गुरुजी मैट शूज़ मंगवाई किसी के पास से, तो कस्टम मंगवाई, फिर मतलब मैंने शुरू की। तो जब आप यहाँ पर आए थे ये मैट नहीं होते थे तब? नहीं, एक ऊपर भी ओल है। अच्छा। तो वो था जब हम छोटा बच्चों के नीचे, तो मतलब सीनियर बच्चे थे ना जो बड़े थे, वो प्रैक्टिस करते थे। हम तो ऊपर छोटे ऊपर ओल में करते थे, एक मैट का ओल है ऊपर। तो एक दिन में कितने घंटों कितना प्रैक्टिस करते थे आप? पूरा दिन लगा देते थे? मतलब सुबह हमारी 5 बजे की क्लास होती है, 5 से 9:30 बज जाते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि जब आपने सेमीफाइनल में लॉस हुआ ज़रूर, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि आपने जिन लोगों को हराया, वो ऐसा मुझे लगता है देख करके एज ए स्पोर्ट्स लवर कि ट्रिक्स थी आपकी। मेरे ऑब्जर्वेशन को बताइएगा कि मैं आपको देख रहा था, आपका जितना भी गेम चल रहा था, आप अपने ओपोनेंट को अपने पाँव तक नहीं आने दे रहे थे। क्या मैं सही समझ पा रहा था? हाँ। क्योंकि मैं देख रहा था वो जितनी भी कोशिश करें आपके पाँव को पकड़ने की, आपका पाँव बार बार पीछे जा रहा था। तो ये ऐसे था कि भाई मैं यही सोच के। तो आपने ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जो आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। क्या था आपके शरीर की ताकत थी, आपकी स्विफ्टनेस थी, या आपने टैक्टिक्स लगाए, ट्रिक्स लगाए? क्या काम किया? मतलब जो ये है, ये पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं भाई, इसके साथ बाउट आएगी तो ऐसे लड़ना, इसके साथ ऐसे। अच्छा। तो बस यही सोच के लड़ रहे थे कि भाई पहले 3-4 मिनट तो बस सपोर्ट जाना नहीं चाहिए, पाला अगला जितनी लंबी कुश्ती चलेगी ना, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी, मतलब मैं सोचा था कि मेरे फेवर में बाउट आएगी। इधर है यहाँ। फिर बस यही सोच के कर रहे थे कि भाई पैर लगे तो जाना ही नहीं, जितनी लंबी कुश्ती चलेगी उतना अच्छा है। अच्छा, आप स्टेमिना को वो करना चाह रहे थे कि उसको तोड़ो, मतलब अगले का स्टेमिना कम होगा, मतलब दिमाग लगाया, मेरी बाउट आएगी, मतलब दिमाग लगाया। जो मैं देख रहा था वो सही समझ पा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।